चलो देखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रिवीजन, ठीक है। अब देखो, सो आपको ज्यादा मैं बच्चों वाली बातें तो करूंगा नहीं, सीधे डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे, अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहीं से स्टार्ट करो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस। तो सबसे पहला होता है बच्चे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जिसमें ये क्या होगा, दिस इज योर स्लोप एंड दिस इज योर y इंटरसेप्ट। सेकेंड इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये भी क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का ही दूसरा वर्जन है। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 2 पॉइंट्स आर नॉन और गिवन। तो अगर 2 पॉइंट दिया है, मान लो एक लाइन के ऊपर ये a दे रखा है और ये b दे रखा है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे x1 y1 और ये है दिस इज योर x2 y2, ठीक है। तो स्लोप निकालोगे कैसे? m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फोर्थ पॉइंट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं बच्चे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट मतलब a जो है x इंटरसेप्ट है, b जो है y इंटरसेप्ट है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, फिर आपको मैं और आगे ले चलता हूं। स्ट्रेट लाइन अच्छे से समझना, इसमें मैं वही चीज बता रहा हूं सिर्फ जो काम के हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं जो काम के हैं। फालतू अपन चीज इसमें डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे। डन। अब चलो इसी को आगे लेके चलते हैं। आप लोगों को इसी में कौन सा फोर्थ पॉइंट लिखा था ना, फिफ्थ पॉइंट होता है, इसको लिखते हैं बच्चे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब p क्या है, इसमें ये लिख लेना, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म। अल्फा के बारे में भी लिखना है, अल्फा का एंगल हो जाएगा, यस, एंगल आपका आराम से एंगल हो जाएगा। आप ऐसे लिख भी सकते हो अगर ये है आपके पास, ठीक है। तो यहां से आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो आराम से लिख सकते हो, तो अल्फा ले लो, ठीक है। वो मतलब निकाल सकते हो, उसका ध्यान ना, उतना टेंशन ना लो। हाँ, सरवरी एंड सेहान, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चे। ये वाला फॉर्म हालांकि बहुत कम यूज करेंगे अपन। वाह सूरज निकल गया। इसके बाद में कुछ और चीजें लिखोगे बच्चे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला
आपको लग रहा होगा क्यों बता रहे हो, आपको पता चलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है क्या। इसमें से मैंने, ध्यान से सुनो क्या किया, इसमें से बच्चे मैंने लिया x1 माइनस x2 कॉमन लिया, तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये क्या है, अगर मान लो मैंने बोला, अगर मान लो ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू ये दे रखा है, मैंने बोला बच्चे देयर इज अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c या f ऑफ x इक्वल टू mx प्लस c जो इस कर्व को इंटरसेक्ट करता है, मतलब mx प्लस d ले लो, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यू जाएगी, ठीक है, जिसमें ये fx और ये fx दोनों बराबर हो जाएगा, मींस वी कैन से दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू mx प्लस d। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा ax स्क्वायर प्लस x इंटू बी माइनस एम प्लस सी माइनस डी। ध्यान से सुनो, आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा इस पैराबोला को, तो मान लो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अगर ये पैराबोला को ये लाइन इंटरसेक्ट किया, लेट्स से दिस इज ए और बी, तो सम टाइम्स क्वेश्चन में पूछा जाता है इस ए बी का लेंथ क्या होगा। ठीक है, इस ए बी का लेंथ क्या होगा। आपको ये भी पता है एग्जाम में आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, एक लाइन दे दिया मैंने, सर्कल दे दिया, चलो ये नहीं दिया सर्कल दे दिया, बोला कि अच्छा ये लाइन सर्कल को 2 जगह इंटरसेक्ट करता है, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ। क्लियर, इलिप्स दे दिया, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी दे दिया। ठीक है, देखो अब तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि लाइन एंड ये जितने भी कर्व मैंने बोले दोनों 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे। अगर डिस्टेंस पूछा है तो 2 जगह इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे, अगर 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको 2 रूट्स आएंगे। क्लियर हो गया, 2 रूट्स आएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 2 रूट्स आएंगे तो मैं बोल सकता हूं देखो भैया इसका x1 रूट आएगा, इसका x2 रूट आएगा। अगर x1 x2 रूट आया तो आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है किसी का भी, मॉडुलस ऑफ d बाई ए, याद है, अंडर रूट d बाई ए, नहीं याद है, रूट d बाई ए होता है डिफरेंस ऑफ रूट। अरे किसी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट d बाई ए होता है, नहीं याद है तो लिख लेना। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर ये लाइन, अगर लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है तो ये क्या है, लाइन का स्लोप है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप फटाफट निकाल सकते हो, यहां पे डाल दो, आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया कितनी बड़ी कैलकुलेशन से आप बच गए। बोलोगे कौन सी कैलकुलेशन सर, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको x1 एंड x2 निकालना पड़ेगा, y1 एंड y2 निकालना पड़ेगा, फिर इसमें डालोगे, बट इसमें 5 या 6 स्टेप आराम से बच जाएगा आपका। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो अपना, देखो पैटर्न बिल्कुल फिक्स रहेगा, थ्योरी कराऊंगा, फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिखने हैं, अपन सीधे से बात करते हैं अब ऐसी चीजों के बारे में जो बहुत यूजफुल है, दैट इज सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स। सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, अलग अलग टाइप के बच्चे आएंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आएंगे, तो आप देख लें क्या क्या होता है। पहला है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल, अगर मान लो यहाँ पे साइड में ट्रायंगल बना देता हूँ, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जहाँ पे ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 एंड दिस इज y3। अगर आपसे किसी ने पूछा, और भी लिख लो इसमें, ए के सामने वाले इसको ए बोल देते हैं, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी बोल देते हैं। कोई पूछा सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड को यूजुअली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, सेंट्रॉयड क्या होता है ये भी लिख लेना,
इंटरसेक्शन ऑफ क्या होता है याद है? मीडियंस। नहीं याद है तो लिख लेना, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सेकेंड पॉइंट है, आप इन सेंटर की बात करो, इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इसका अगर इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हो, किसी ने पूछा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपके पास आएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। a b c क्या है? साइड्स हैं। ay1 प्लस ay2 सॉरी by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। दिस इज इन सेंटर। ठीक है, इसी में थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चे, आपसे पूछा जाता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, आपको ये चीज याद रखना है, सरकम सेंटर का सेंटर कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा। उसका कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, बिकॉज फॉर्मूले से अगर निकालने जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर है जनरल फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसका क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड, बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, सर्कम सेंटर से जो भी वर्टाइसेज होते हैं ट्रायंगल के, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इन दैट केस अगर ये A है, ये B है, तो जो मिड पॉइंट होता है M, यहीं पे सेंटर लाई करता है। यहीं पे क्या होता है बच्चे? दिस इज द सेंटर, मतलब सर्कम सेंटर। दिस इज सर्कम सेंटर, याद रहेगा। सर्कम सेंटर को यूजुअली O से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, O लिख लो। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो कहीं यहां से जाएगा, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका ड्रॉ किया तो कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से जाएगा। ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर तो यही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा वो। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो अब एक आता है, इससे सबसे खतरनाक एक और आता है जिसका नाम है ऑर्थो सेंटर। देखो बच्चे, सर्कम सेंटर वगैरह निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हो, ऑर्थो सेंटर प्रॉब्लम करता है। ऑर्थो सेंटर, तो ये लिख सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ क्या होगा? ये अल्टीट्यूड्स होगा, सिंपल सा है। इसको क्या करते हैं? एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यही होता है जो आपका एच होता है ना, दिस इज ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? जहां पे दोनों के दोनों लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी ट्रायंगल में वी हैव टू फाइंड आउट, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। हाँ बच्चे बोलो। इसका ऑर्थो सेंटर, इससे यहाँ पे अल्टीट्यूड डालो, इस पॉइंट से अल्टीट्यूड डालो, अल्टीट्यूड डालना है आपको, फिर यहां से अल्टीट्यूड डालो। बात समझ में? तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर। वर्टेक्स से अल्टीट्यूड डालते हो ना, अल्टीट्यूड का डेफिनेशन याद होगा आई थिंक। इसमें हुआ ये बच्चे कि देखो, ये इसका अल्टीट्यूड है, इसका अल्टीट्यूड है, इस वाले वर्टेक्स से अगर डालोगे अल्टीट्यूड तो यहीं से पास होगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ?
अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा तो दिक्कत होगी बनाने में, इसे बाहर आ जाएगा। हाँ ये हो गया। इसके बाद में एक खास रिश्ता और होता है, वो भी रिश्ता अपन लिखें। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर को अगर मैंने H से रिप्रेजेंट किया, सेंट्रॉयड को मैंने G से रिप्रेजेंट किया एंड सर्कम सेंटर को मैंने O से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये क्या है, नहीं अलग बना ऐसे डिवाइड। तो ये रेशियो होता है 2:1, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या करता है, सॉरी सेंट्रॉयड जो होता है ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बीच के डिस्टेंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यस, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ये निकालना आसान होता है, ये निकालना आसान हो जाता है, ये निकालना बहुत झोल है होता है, वो आगे आएगा तो देखोगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटर क्या है, सबसे इजी वे क्या है, जो निकल रहा है उसको निकाल दो, इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। इनका फॉर्मूला नहीं है, अरे सेहान इनका फॉर्मूला नहीं है, ये रेशियो पता है। तो अभी आपने सेंट्रॉयड का फॉर्मूला देखा था, x1 + x2 + x3 जो भी है। सर्कम सेंटर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, राइट, कैसे निकालते हैं। अगर दो पता है तो ऑर्थो सेंटर भी निकाल सकते हो। और एक और पॉइंट बचे, थोड़ा और पॉइंट। हाँ देखो ध्यान से, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना है अपने को। ये है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास ax + bx + c लाइन है, ठीक है, ax + bx + c लाइन है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इसके पैरेलल लाइन मानना है आपको, एक पैरेलल लाइन क्या करना है, पैरेलल लाइन एज्यूम करना है। तो क्या हो जाएगा, ax + by + लैम्डा = 0। हाँ बच्चे, ये दिस इज y। ठीक है, अगर इसके पैरेलल लाइन मानना है तो दिस इज द पैरेलल लाइन। अब एक और चीज, अगर मान लो इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको एज्यूम करनी है तो वो लाइन होगी bx - ay + mu = 0। क्या किया मैंने, स्विच कर दो, साइन के साथ स्विच कर दो। ठीक है, तीसरा पॉइंट एक और लिख लो। अगर मान लो आपके पास में y - y1 = m × x - x1 है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, y - y1 -1/m × x - x1। याद रखना बच्चे, दो परपेंडिकुलर अगर लाइन है L1 L2, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 × m2 क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। क्या, ज्ञान की गंगा बह रही है, जितना लूटना है लूट लो। और पॉइंट लिख लेते हैं। अगर मान लो आपके पास 3 पॉइंट है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है बच्चे, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो कभी कभी आपसे पूछते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो आपको याद रखना है हाफ। ठीक है, x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 प्लस, आप लोगों को पहले से पता है इसे, वेक्टर वाला फॉर्मूला आएगा, x3 × y1 - y2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। याद रखने का क्या तरीका है, बनाओ, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3। ठीक है बच्चा, अब देखो ध्यान से देखो, x1 लोगे तो अगले दोनों y का डिफरेंस,
अगर x2 लोगे तो अगले दोनों y का डिफरेंस अगले वाले का, वैसे ही अगर x3 लोगे तो अगले दोनों y का डिफरेंस। क्लियर हुआ? ऐसे आप इसे आराम से लिख सकते हो। जो आप बताओगे किसी को पॉजिटिव बताते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे कोई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसमें एरिया प्लस माइनस दोनों कंसीडर करोगे, बिकॉज कोऑर्डिनेट से आंसर कैसा भी आ सकता है। कोऑर्डिनेट और कुछ लोग इसी फैक्ट को यूज कर लेते हैं। आप देखो, आप कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा मजेदार, थोड़ा आसान, हर टाइप के प्रॉब्लम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, 3 एंड 3, 5। 3 कोऑर्डिनेट है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। आपको पहला पार्ट क्या करना है, एरिया निकालो। दूसरा पार्ट क्या करो, सेंट्रॉयड निकालो। तीसरा पार्ट क्या करो बच्चे, थर्ड पार्ट इज सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस। और कुछ लोग यहां नहीं लिखेंगे 1 2 3 4, आपसे मैं ये भी बोलता हूं ऑर्थो सेंटर निकालो, ऑर्थो सेंटर ये भी निकालना है। ट्राई करना चाहोगे? चलो ट्राई, ठीक है। एंगल अल्फा ही होता है, तो इक्वेशन अपने पास आ जाता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। चलो डन, वेरी गुड। मैं बताता हूं पहला, डेल्टा हाफ इंटू क्या होगा बच्चे, 0 इंटू क्या होगा, अगले दोनों का डिफरेंस 3 - 5 प्लस 2 इंटू अगले दोनों का डिफरेंस 5 - 1। मतलब ऑर्डर सेम रखो, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क आएगा। इसको लोगे तो क्या आएगा 1 - 3, क्या आ रहा है यहां से 4 2 जा 8 - 6 1 आएगा शायद, यही आ रहा है सेहान। 4 2 जा 8 8 - 6 2 1 आ रहा है, आया? हाँ अब देखो, नहीं ये अगला सिखाऊंगा, चिंता ना कर। अरे यार चिंता मत करो, बीड़ा उठा लिया सिखाने का, सिखा कर रहूंगा। अब देखो सेंट्रॉयड का कुछ बोलना नहीं है, 0 + 2 + 3/3 1 + 3 + 5/3, तो आंसर आ गया यहां से 5/3, 538,193। क्लियर हो गया? ठीक है। अब रियल लड़ाई होती है। अब देखो एक्चुअली क्या है, एक चीज मेरा याद रखना हमेशा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, एक बार साइड में ए बी बी सी ए सी तीनों निकाल लो, एक बार साइड में तीनों के तीनों डिस्टेंस निकाल लो, लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चे, अगर ट्रायंगल आपने निकाला और आपको ये आया कि 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर, और जहां पे दोनों लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज योर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो आप ये एग्जाम में करोगे, बट सिंस मुझे आपको सिखाना है, मैं यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक से सॉल्व करूंगा जो हर जगह वैलिड है। क्लियर? जो हर जगह कहीं भी लगा सकते हो फॉर एनी ट्रायंगल। तो देखो पहले इसको कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं। तो अपने को क्या करना है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, दिस इज 0,1, दिस इज 2,3, दिस इज 3,5। ध्यान से सुनो बच्चे, अपने को क्या पता है, अपने को पता है कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा मान सकता हूं, क्या ये पॉइंट निकाल सकते हो? यस, ये और ये बराबर होगा 2 + 3 5/2, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 4 आ गया, राइट। अब बताओ क्या बीसी लाइन का स्लोप लगा सकते हो, एम बी सी क्या आएगा, 5 - 3 is 2, 3 - 2 is 1, दैट इज 2। तो मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन का इसका स्लोप चाहिए, तो -1/2। क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं? यस, y - 4 - 1/2
इंटू एक्स माइनस 5/2। क्लियर? हाँ यही पॉइंट लोगे ना, इसका, इस पॉइंट का, इसका स्लोप और इसका पॉइंट ले लो। तो ये आ गया आपके पास y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2 एक्स माइनस 5/2। ये एक लाइन आ गया। अपने को क्या करना है, एक और लाइन चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका लिया। सो व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट आएगा 3/2 5 and 1/6, राइट? क्या मैं एम AC लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? AC लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? यस। 5 - 1 is 4, 3। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? y - 3 - 3/4 इंटू एक्स - 3/2। क्लियर हो गया? वेरी सिंपल। अब क्या करना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालो। ये हो गया 3 - 3/4 इंटू एक्स - 3/4। y के इक्वल, ये y के इक्वल ये भी है। तो 4 - x/2 प्लस 5/4 क्या आ जाएगा बच्चा? तो 3 - 3x/4 प्लस 9/8, 4 - x/2 प्लस 5/4 क्या आ जाएगा? इसको इधर, किसी को किधर भी लेके चले जाओ। तो -3x/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 4 - 1 इज 1, 5/4 प्लस 5/4। तो 5/4 1 ऐड करोगे तो 9/4 माइनस 9/8, राइट? इन दोनों को अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करोगे तो यू विल गेट 9/8। ठीक है? कैलकुलेशन छोटा करना है, 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया -x/4 इज इक्वल टू 9/8। सो x इज व्हाट? -9/2। x आ गया -9/2। नाउ वी नीड y, तो यहाँ पे रख दो। y इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1/2, 9/2 प्लस 5/2 7 आ जाएगा। सो दैट इज 4 2 जा 8 7 15/2। दिस इज योर, क्या आ गया बच्चे? दिस इज योर सरकम सेंटर। अगर सरकम रेडियस चाहिए तो क्या करो, इसका इसके साथ, किसी भी वर्टेक्स के साथ में डिस्टेंस निकाल लो। या किसी भी वर्टेक्स, इसका इसके साथ, यहां से सारे बराबर होंगे। आ गया? अब देखो, क्लियर हो गया ना? अब एक और चीज यहीं पे ध्यान से देखो, मैं सॉल्व आगे नहीं करूंगा। अरे देख लो नालायक, अगर मान लो अब ऑर्थो सेंटर निकालना है ऐसे, अब तो आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। आपको बताया था सेंट्रोइड एंड, ठीक है, सॉरी सेंट्रोइड डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और उसको 2:1 रेशियो में। तो 2 पता है, तीसरा निकाल सकते हो, राइट? लेकिन मान लो वो नहीं करना है, बोलोगे सर अल्टीट्यूड का कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें डायरेक्ट निकालना है। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं। क्या आपको ये पॉइंट पता है? क्या ए पॉइंट पता है बच्चे आपको? यस। तो क्या यहां से आप अल्टीट्यूड इस पे डाल सकते हो? यस, 90 डिग्री। क्या हमें इस लाइन का स्लोप पता है? यस, इस लाइन का स्लोप पता है। तो इस अल्टीट्यूड का स्लोप पता है? हाँ। क्या पॉइंट पता है? हाँ, स्लोप पॉइंट फ्रॉम लाइन का इक्वेशन। सिमिलरली यहां से जो अल्टीट्यूड डालोगे इस वर्टेक्स को यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप पता है, अल्टीट्यूड का स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है आपको। तो यू कैन राइट अनदर इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके अगेन फाइंड ऑर्थो सेंटर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अरे सेहान कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है क्या? यहीं पे हो ना? अब चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बोला गया है बच्चे कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपसे अब इसमें एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आता है जिसके बारे में अपन भी प्रूव कर सकते हैं। बोला प्रूव, इसमें आता है कि प्रूव दैट, एक्चुअली उल्टा क्वेश्चन बनाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव बढ़ाते हैं, हम सब्जेक्टिव में कर रहे हैं। प्रूव दैट all the
कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैनॉट बी रेशनल। आई बात समझ में? जो कोऑर्डिनेट है ना x1 y1 होता है, वो सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रेशनल नंबर्स नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। 2 लाइन का प्रूफ है, मैं बता देता हूं आपको। मैंने बोला था, अरे अभी तो बोला था, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आई बात समझ में? ध्यान से सुनो, ये तो आ गया एरिया। आपको एक और चीज पता है क्या बच्चा? एक और चीज पता है, बोलोगे सर वो क्या? आपको ये पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनो, ये तो आपका इरेशनल होगा नहीं, मतलब अगर 3 का पावर 1/4 लो तो अलग बात है, अदरवाइज ये इरेशनल हो नहीं रहा। ध्यान से सुनो, या बोलोगे सर थोड़ा और अच्छे से समझाओ। तो अगर आपको पता है कि ये जो a² लिखा है, मैं a को तो ऐसे लिख सकता हूं ना, किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? कांट भी इरेशनल होगा बच्चे, सॉरी कांट भी इरेशनल। हाँ देखो, a² की वैल्यू ये आ गई आपके पास। आपको पता होना चाहिए x1 माइनस x2, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? रेशनल आएगा। उसका स्क्वायर करोगे तो रेशनल आएगा, यहां भी रेशनल आएगा। कुल मिला जुला के ये रेशनल है। एक इरेशनल में एक रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। मतलब इस साइड क्या आया? इरेशनल आया। हाँ नहीं, ये पूरा इरेशनल आया बिकॉज ऑफ दिस। ये तो बच्चे रेशनल है, यहीं पे देखो ना, यानी कि इसके वजह से इस साइड तो इरेशनल आया। इधर x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारे के सारे रेशनल हैं, तो रेशनल को मल्टीप्लाई करने से रेशनल आता है कभी? नहीं। यानी इधर वाला रेशनल रहेगा, इधर वाला इरेशनल रहेगा, सो दे कैन नॉट बी इक्वल। तो अपन कर बोल सकते हैं कि अच्छा ऐसा अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में सारे के सारे वर्टिसेज रेशनल नंबर है, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेम करना हो, वेरी इजी, बोल देंगे तीनों इरेशनल है। बोल देंगे कि अच्छा x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स भी इरेशनल होने चाहिए। सेहान एक्चुअली में आप 100% सही नहीं हो, कम से कम एक कोऑर्डिनेट होना चाहिए रेशनल। नहीं, रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल है, इरेशनल है, बट इधर तो सारा रेशनल रेशनल है, बराबर नहीं होगा। जैसे पाई की वैल्यू एंड 22/7 की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। MCQ वही आएगा ना, आपसे पूछ लेंगे फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर इरेशनल, ट्रू है बोल देंगे, दूसरा रेशनल फॉल्स है, तीसरा बोल देंगे कि मे बी x1 y1 इज इरेशनल, रेस्ट आर इरेशनल, ये भी सही है। डिपेंड करता है ऑप्शन बनाने वाले पे, आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है, आगे चले बच्चे। अब एक और पॉइंट याद रखना, ठीक है, अगर 3 पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखो, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर का कंडीशन, कोलिनियर क्या कंडीशन होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, डेल्टा जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो यहां से आएगा x1 y1 1
x2y2 1, x3y3 1, दिस इज इक्वल टू 0। क्या बच्चा? हाँ, अगर दो है, स्लोप सेम है तो पैरेलल भी तो हो सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक्चुअली ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा कुल मिला जुला के, तो कोलिनियर वाला याद रखना पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो सारी फालतू फालतू बातें हो गई, ठीक है। अपन अब चलते हैं लोकस, जो सबसे ज्यादा लोगों को टफ लगता है। लोकस फोकस लोगों को सबसे ज्यादा टफ लगता है। देखो बच्चे, लोकस का मतलब सिंपल सा हिंदू में बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं ना, नॉट हिंदू, हिंदी में बोलते हैं उसको बिंदु पथ। बिंदु पथ थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको समझ में आएगा, ऐसे ये ज्यादा समझ में आएगा। गलत कर दिया मैंने लिख के, मेरे को भी नहीं। हिंदी में लिखते क्या है, बिंदु कैसे लिखते हैं? ऐसे। अरे ठीक है यार, अरे हाँ रुक जा, याद आ गया। पथ, पथ मतलब रास्ता होता है, बिंदु मतलब बिंदु जिस रास्ते पे जाए। अब देखो इसका मतलब क्या है ना, आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा, मैं अभी समझ में आपको आ जाएगा, बता देता हूँ। आपको कुछ कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है। अब बोला होगा कि एक ऐसा इक्वेशन निकालो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। बोलोगे सर अभी भी झला नहीं, थोड़ा एक एग्जांपल ले लो तो मजे ही आ जाए। नहीं, मजे आ जाए ना। अब देखो, लोकस ऑफ अ पॉइंट निकालते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट कुछ भी आ सकता है, लाइन आ सकता है, इलिप्स आ सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये बोला वो बोला, कुछ भी आ सकता है, कोई भी गोला आ सकता है। वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में आपको पता चलेगा। मतलब क्या है कि जो सिंपल सा देखो, एक ऐसा कर्व जो जितने भी गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। अब बोलोगे सर नहीं समझ में आया। मैंने बोला कि अच्छा बच्चा ये देखो, आपको ये दे रखा है ए, आपको ये दे रखा है बी, अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। लॉजिक समझो, लोकस क्लियर हो जाएगा। अ पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया कि अगर पॉइंट मैंने यहां पे लिया मिड पॉइंट एम, इसका इसके साथ डिस्टेंस इक्वल है। क्या मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे भी अगर पॉइंट लूं तो ये और डिस्टेंस इक्वल है क्या? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है क्या? नीचे ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है क्या? हाँ। क्या इसका और इसका इक्वल है क्या? हाँ। इसका मतलब क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट क्या आ गया, ये पूरा का पूरा लाइन आ गया, एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर आ गया। मींस क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is at the fixed distance or which is at a equidistance from point A and point B। एक ऐसा पॉइंट बताओ, एक ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ या पाथ बताओ, कौन से रास्ते से वो पॉइंट जाएगा, ठीक है। उस पे मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो A से डिस्टेंस एंड B से डिस्टेंस सेम होगा, तो दैट इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। और इसका मतलब सिंपल सा आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। ये एक सिंपल टाइप का इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बोला कि ओके 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन। आपको ध्यान से समझ लो पहले ये बच्चे, क्योंकि ये लोकस जो है ना हर चैप्टर में चलेगा, चारों पांचों चैप्टर में चलेगा, लिखना नहीं है, सुन लो, ये इतना आएगा ये सॉल्व हो जाएगा आपको। मैंने बोला ए ये दिया हुआ है, बी और ये दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने बोला पॉइंट ए इज गिवन, पॉइंट बी इज गिवन, find the locus of a point C such that ABC forms a right angle triangle। क्या है बच्चे, find the locus of a point C such that it always forms a right angle triangle। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको पता है कि इसका मतलब मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ये भी 90 डिग्री हो, मैंने एक यहाँ पे भी ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री हो, मैंने फिर यहाँ पे अगर ऐसा ट्रायंगल बनाया ये भी 90 डिग्री हो, सी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है।
आपको अब पूछा जाए इसका लोकस क्या हो, थोड़ा सा 10th क्लास याद करो। सो एंगल मेड बाय डायमीटर एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, राइट और रॉन्ग? एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, पता है नहीं पता है? पता है ना? अरे डायमीटर को, ये एंड पॉइंट को कहीं भी ज्वाइन करो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, सब भूल गए हो। अगर ये मैं ले लिया डायमीटर है, अगर इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये भी 90 होता है, ये यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो ये भी 90 होता है, याद है? ये भी 90 होता है। तो सिंपल सा है, सिंपल सा क्या है बच्चे, आपको पता चल गया कि भैया ये तो सर्कल होगा, इसका लोकस क्या होगा? सर्कल होगा। सर्कल कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है? आपसे किसी ने पूछा अच्छा इसके सर्कल, तो लोकस क्या आ गया? सर्कल। आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा लोकस क्या आएगा, बिंदु पथ क्या आएगा, वो बिंदु जिस पथ पे चलेगी उसका पथ क्या होगा, ठीक है? तो बिंदु का पथ निकालने का मतलब क्या है? उस सर्कल का इक्वेशन निकालना। फिर बोलोगे सॉल्व कैसे करते हैं सर? तो मैं बोलूंगा जिसका भी लोकस निकालना है, ध्यान से सुनोगे, जिसका भी लोकस निकालना है, हमेशा कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। उसको क्या करो? h, k मान लो। सी पॉइंट का लोकस निकालना है, h, k मान दो, ठीक है? ये हमें पॉइंट दिया होगा, a, b को मान लेते हैं, चलो x1 y1 x2 y2। आई बात समझ में? वो दिया हुआ है, दैट इज गिवन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज, आपको पता है क्या होना चाहिए? हमेशा ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि m इंटू बी सी इंटू एम इंटू ए सी, दिस मस्ट बी -1। अरे ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। एम डी सी क्या आएगा बच्चे? लिख सकता हूं k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2 इंटू k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई इधर कर लो, k माइनस y2 k माइनस y1, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ तो यह आएगा h माइनस x1 इंटू h माइनस x2, ठीक है? ये इक्वेशन आने के बाद, जब ऐसा इक्वेशन आ जाए, जब इसमें क्या है h, k के अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो आपने एज्यूम किया है, ठीक है? h, k को वापस x, y से रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा? x माइनस x1 प्लस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। खत्म कहानी, यही आंसर आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू x1 प्लस x2। यस बच्चे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 प्लस y2, यहाँ पे आएगा y1 y2, यहाँ पे आएगा x1 x2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आपको क्लियर दिख रहा है? सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है? तो ये एक आइडिया दिया। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, करें? अरे कोई लोकस का डेफिनेशन वही बता, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द ट्रेस ऑफ अ पाथ इन विच अ पॉइंट मूव। कि लिखना ही क्यों है? आपको समझा दिया ना, बहुत है। ठीक है भाई, लिख ले तू। द इक्वेशन ऑफ अ लोकस इज, द इक्वेशन ऑफ अ लोकस इज द रिलेशन बिटवीन the coordinates of any point on the path and which holds for no other point except those lying on the path, ये मैंने क्या लिखाया है? लोकस का इक्वेशन का डेफिनेशन है, ठीक है? सिर्फ लोकस का लिखना है तो सुन लो, लिख लेना। द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय
traced out by that point under one or more given geometrical condition, under one or more given geometrical condition। जैसे यहां पे दिया हुआ था ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यहां पे क्या दे रखा है 90 डिग्री बना रहा है। अब चलो आपको क्या है थोड़ा बहुत आगे ले चलता हूं। चलो आपके पास क्या है, ध्यान से सुनो बच्चे। पहला क्वेश्चन है, आपके पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है, देखना ध्यान से। रॉड है और एक कोई P पॉइंट है जो कि M1:M2 रेशियो में डिवाइड करता है। P पॉइंट क्या होता है? P डिवाइड्स रॉड लेंथ L in the ratio M1:M2, M1:M2, such that rod moves on two perpendicular line. Find locus of point P। अब ये दे रखा है, देखो ये दिया हो, ये हो सकता है फिगर में ना भी दिया हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो फिर आगे चलते हैं। करेक्ट। सारा चौक खाता कौन है? खत्म हो गया। तो मैं बताऊं, अब देखो सिंपल सा। तो मान लिया बच्चे, अब क्या है, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो ना, चुपचाप क्या करते हैं, बोल देते हैं दिस इज वाई, दिस इज एक्स, यही बोल रखा है ना। बोला है दो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन हो सकता है। आप जानबूझ के क्या करो, दो परपेंडिकुलर बोला है तो मैं क्या हूं, सिंपल आदमी हूं, तो मेरे को आएगा भैया कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट वाली लाइन ले लेते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे 0 0 लेने के लिए कोई भी लाइन ले सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, तो किसी इंस्टेंट पे अब ये रॉड क्या है, ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं किसी इंस्टेंट पे इसका लेंथ ए होगा, इसका लेंथ बी होगा। ठीक है, अपने को क्या पता है, ध्यान से सुनना, अपने को पता क्या है, रेशियो पता है। तो अब देखो सिंपल सा, आपको क्या है, रेशियो पता है। तो बच्चे देखो सिंपल सा क्या है, हमें ये भी पता है कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो A² + B² = L²। लिख सकते क्या? ये तो होगा ही। आपको अब इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है। ठीक है, A² B² = L²। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो बच्चे, P पॉइंट का लोकस निकालना है। किसका लोकस निकालना है? P पॉइंट का। मैंने क्या बोला था, इसको मानोगे H, K ऑल द टाइम, मानोगे ना A, B। अब आप मुझे ध्यान से बताएं, क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते क्या? यस, क्या होगा? B, 0। क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते क्या? यस, क्या होगा? 0, A। क्या P पॉइंट निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं यार, बोलो हाँ, बोलना चाहिए हाँ सर हाँ। P क्या आएगा? M1 × B अपॉन M1 + M2, बाद में करेंगे, कॉमा क्या आएगा?
m2 into a upon m1 plus m2, and this is simply h comma k. तो अगर आप x कोऑर्डिनेट x के इक्वल करें, so you will be able to find b is equals to m1 plus m2 upon m1 into h. Similarly, you can find a is equals to m1 plus m2 upon m2 into k. प्रॉब्लम सॉल्व, a और b की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो, तो क्या आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बाई m1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, सॉरी m2 का होल स्क्वायर बाई m2 स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। और सुंदर तरीके से आंसर लिखना है, h और k को किससे रिप्लेस करना है, x एंड y से। सो x बाई m1 का होल स्क्वायर प्लस y बाई m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा बच्चे हो, थोड़ा आगे जाके कच्चे हो जाओगे, उसके बाद में पक्के हो जाओगे। तो जब पक्के हो जाओगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ठीक है, तो अभी कुछ नहीं बता रहे, लाइन के हिसाब से चल रहे। आया? तो ये आंसर हो गया। अरे सेहान आया क्या? और हीरो आया? बच्चे अगर बी ए पता होगा तो लोकस का घंटा निकालोगे। 2 points A and B. Next question. 2 points A and B. 2 points A and B move on the positive direction of x-axis and y-axis, x-axis and y-axis, x-axis and y-axis respectively, such that OA plus OB equals to K. OA plus OB is given is that is K. OA plus OB क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। So that locus of foot of perpendicular, so that locus of foot of perpendicular from origin to line AB is x plus y into x square y square is equals to k into x into y. देखो लोकस में बहुत बार दिक्कत ये होता है, हमें पता ही नहीं चलता शुरू कहां से करना है, ये भी एक अलग इशू है। तो हमेशा मैं बोलता हूं जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहीं शुरू हो जाओ, मतलब पॉइंट जिसका पुला है ना उसी को h, k मानो, वहीं से सोचो क्या क्या कर सकते हैं। चलो मेरा नंबर, प्रैक्टिस घर पे करना है घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये क्या है? ओ है, ये तो पता ही है, ओ ओरिजिन है। आपने ये लाइन लिया, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। अब देखो मैं क्या ना, मुझे बच्चे बिल्कुल सिंपल चीजें आती है, तो मैं बोलूंगा एक काम करता हूँ,
ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा, ए बी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी। आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या बोला है कि ओरिजिन से फुट अप परपेंडिकुलर डालो, यहां से ओरिजिन से फुट अप परपेंडिकुलर। तो आपने डाल दिया, मैंने बोला इसका लोकस निकालना है, तो इसको क्या करोगे, एच कॉमा के मानोगे। क्या करोगे बच्चे, एच कॉमा के मानोगे। आप ये ध्यान रखें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, a प्लस बी जो है दिस इज गिवन k, ये दे रखा है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक चीज पता होना चाहिए। अब बोलोगे क्या, h कॉमा के, अरे ध्यान से सुन लो, h कॉमा के कहां से पास हो रहा है, ए बी से पास हो रहा है क्या, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी h बाई ए के बाई बी इज इक्वल टू 1। अरे ये लाइन h कॉमा के से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। क्या आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, ओपी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, यस। कोई भी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल दोगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इक्वल टू के बाई एच। तो यहां से आ जाएगा वाई एच इज इक्वल टू, या आप मान लो ये नहीं करना चाहते हो, ये तो आपको यहां तक तो पता चल गया। अब देखो बिल्कुल सिंपल चीज है बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर इसको आपने थीटा माना तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, b बाई ए होगा। एक और चीज देखो, क्या मैं यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डाल सकता हूं, यस। आपको ये भी समझ में आ रहा है, दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, होगा क्या, और ये क्या हो गया, थीटा हो गया। ये पूरा का पूरा हाइट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यहां से यहां लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स। तो अगर मैं पूछूं बच्चा ये बताओ कि यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर h बाई के, तो दिस इज इक्वल टू h बाई के। यहां से आ गया मेरे पास बी के इक्वल टू ए एच। अब क्या है नेक्स्ट तरीका क्या है, सिंपल सा है, यहाँ से अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला कि a जो है वो आएगा बी के बाई एच, आप यहाँ पे डाल दो a की वैल्यू, तो यहाँ पे डालोगे तो आएगा b के बाई एच प्लस के बाई बी इज इक्वल टू 1। उल्टा डाल दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा ही डाल दिया। सॉल्व कर, a की वैल्यू यहां पे डालोगे तो क्या आएगा बच्चे, एच स्क्वायर बाई बी के प्लस के बाई बी इज इक्वल टू 1। आपके पास b है, b को उस साइड भेज दो, तो आपके पास दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू आएगा बच्चे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के। सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन बचा, अरे वही तो बोला, ये लाइन का इक्वेशन है, ए बी लाइन का इक्वेशन है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है ना, पॉइंट डाल दो। अब देखो बी आ गया। आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, आपको दिखा कि सारे के सारे इक्वेशन सिमेट्रिक टाइप के हैं, राइट। तो अगर बी ए आया है तो डायरेक्ट ए लिख सकते हो, क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई बात नहीं। अब ये बताओ कहां तक आपको नहीं आया है, पूरा ही नहीं आया है, रिपीट करता हूं एक बार और। लोकस वाले में दिक्कत तो आएगी, पूरा इसमें एक बार और रिपीट करता हूं। कैसे करना है ये समझ नहीं आया, कैसे करना है देखो, जो जो कंडीशन दिया हुआ है ना उसी टाइप से, इसका यही बता रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में आएगा, तो धीरे धीरे सीख जाओगे लोकस का, एक बार में सडनली नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कंडीशन दिया है वही मैंने आराम से मान लिया। मैंने बोला अच्छा एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस मान लिया। उसके बाद में बोला है कि ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू के है, तो मैंने मान लिया ओ ए जो है ए लेंथ होगा, ओ बी जो है बी लेंथ होगा। तो अगर ये पता है तो आप लाइन का इक्वेशन आपने लिख लिया, राइट। लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद में मेरे को लोकस किसका चाहिए, तो ओरिजिन से आपने इस लाइन पे फुट अप परपेंडिकुलर डाला, मतलब परपेंडिकुलर डाला, इसी का लोकस चाहिए। मैंने बोला जिसका लोकस चाहिए उसको एच कॉमा के मान लो। एच कॉमा के जो है वो कहाँ पे है,
इस लाइन के ऊपर लाई करता है, सेटिस्फाई करेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अपने को अल्टीमेटली चाहिए क्या, ए एंड बी की वैल्यू चाहिए। ए एंड बी की वैल्यू डाल दोगे तो फाइनली लोकस आ जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन मैंने बोला अच्छा ये बताओ, अगर ये tan थीटा है तो b बाई ए हो जाएगा, और ये छोटे वाले ट्रेंगल में जाओ, h और k में रिलेशन निकालना है, तो यहां से आ जाएगा h बाई के। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आपने फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया, a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई, और यही कंडीशन है जो दे रखा है, तो इसमें पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच प्लस एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू इस के को कुछ टाइम के लिए के डैश मान लो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, के डैश। अब क्या करना है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप, h कॉमा के को x कॉमा y से रिप्लेस कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू के डैश। दिस इज द आंसर, प्रूव हो गया। टाइम लगेगा, ध्यान से सुनो, अभी आराम से देखो, कोशिश करो समझने के लिए। ये अकेला नहीं है, लोकस का एक प्रॉब्लम आता है, इसके अलावा बाकी सारे आ जाएंगे आपको, और ये भी आ जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा। हेडिंग है बच्चे पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या हेडिंग है, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या फॉर्म, आपके पास कोई ऐसा है जिसमें पास्ट ईयर मेंस के क्वेश्चन पढ़े हो बुक, उसको सबसे पहले करो बस, ज्यादा फोकस अभी। अगर वो हो जाता है तुरंत मैसेज करना अंकित के पास, मैं इससे इमेज भेज दूंगा आपको। पैरामेट्रिक फॉर्म, ध्यान से सुनो, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर है, बहुत सटीक है। आपको ये याद रखना है, अगर मान लो आपके पास, ध्यान से सुनो बच्चे, कोई भी पॉइंट दे रखा है, ये मान लो यहाँ पे दे रखा है h कॉमा के, आई बात समझ में, h कॉमा के दे रखा है, और ये लाइन है, या प्रॉपर डायग्राम बना लेने दो, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको। मान लो ये लाइन है, राइट, यहाँ पे पॉइंट है कुछ h कॉमा के, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। इस पॉइंट से अब मुझे क्या करना है, r डिस्टेंस आगे या r डिस्टेंस पीछे, कुछ भी हो सकता है, आपने को एक पॉइंट लिखना है। तो इसका तरीका है, आपको लिखना है कि x माइनस ए, लेट से दिस इज पॉइंट d, p है तो q ले लेते हो, सुंदर लगेगा, q पॉइंट निकालने के लिए आपको लिखना है x माइनस, लेट से इस कोऑर्डिनेट इज x कॉमा y, x माइनस h अपॉन cos थीटा, y माइनस k अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। सिंपल सा ये लाइन याद रखो। एक पॉइंट, एक लाइन दे रखा है, लाइन किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक है, तो और लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट लिखना है, तो ऐसे लिखोगे आप। अरे अंकित, तो व्हाट वाज द टाइमिंग? I'll take for 30 or 40 minutes after मैम क्लास। अब देखो, तो यहां से आएगा x इक्वल टू h, ये याद रखना, h प्लस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। चलो बच्चे, क्वेश्चन एक क्वेश्चन इससे दिखाता हूं आपको करके, तब आपको पता चलेगा कैसे इसको यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through two comma 3 and inclined at 45 degree with x-axis, ठीक है, with x-axis. If it meets the line, if it
meets the line x plus y plus 1 equals to 0 at A, find LENGH लेंथ AP। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अभी आपको बताया था कुछ, उसको यूज करके तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं, चुटकी बजाओ आंसर पाओ। देखो कैसे बोला है कि कोई एक ऐसा लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दे रखा है, देयर इज अनदर लाइन विच इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट 2,3। ठीक है, और इसका जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है ये 45 डिग्री है। ठीक है, और ये पॉइंट P है। ये जो लाइन है, इस लाइन को किसी ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द AP। मैंने आपको अभी सिखाया था पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो चुटकी बजाओ आंसर पाओ वाले सीन है। मैंने बोल दिया अच्छा AP जो है R के इक्वल है, लेट से इसके इक्वल है बच्चे, AP R के इक्वल है। तो अब आप ये आपको बताया था मुझे ये पॉइंट लिखना है, तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू P x2 प्लस ये बताया था ना h प्लस R cos थीटा, y इक्वल्स टू h प्लस k प्लस R sin थीटा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस R नहीं पता है, cos 45, 3 प्लस R sin 45 डिग्री, क्या आ जाएगा 2 प्लस R बाई रूट 2, दिस इज x, y आ गया 3 प्लस R बाई रूट 2। अब देखो इसके बाद में चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। कैसे चुटकी बजाते हैं, ये जो पॉइंट है, अरे बच्चे ये जो पॉइंट है किसी ना किसी R के लिए इस लाइन पे तो लाई करेगा। आई बात समझ में, कोई ना कोई R होगा जिसके लिए लाइन पे लाई करेगा, उठा के इसमें पटक दो, मतलब ये पॉइंट इसमें डाल दो, डालते ही आंसर आ जाएगा 2 प्लस R बाई रूट 2, 3 प्लस R बाई रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रूट 2 R इज इक्वल टू -6, सो R इज इक्वल टू -3 रूट 2। निगेटिव से अपने कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर आस्किंग डिस्टेंस, सो मॉडुलस R इज इक्वल टू 3 रूट 2। ऐसा निगेटिव R का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझोगे ना, तो ये पॉइंट हमने उधर माना है, इधर उल्टा होगा, अपोजिट होगा। बस आया समझ में सेहान? अच्छा वापस देखो, हाँ बोलो किसका, हाँ अब आपका जैसे देखो, अब इनका सवाल है सर एक काम करते हैं, इस लाइन का स्लोप पता है, इक्वेशन निकाल लो, आंसर निकाल लो। मैं बोलूंगा सही बात है कर लो, प्रॉब्लम उसमें पता है क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है बच्चा कि ये पॉइंट निकालोगे पहले, फिर पॉइंट के बाद इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, तो 5-10 मिनट तो लेगा। देखो मैंने क्या किया सेहान, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन समझ में आ गया है, और चलो इसमें कुछ और हिंट ले लो बच्चे, कुछ और भी हिंट ले लो, ध्यान से सुनो, कुछ और भी हिंट ले लो, आपके काम का है। बच्चे को मन में ये सवाल आता है सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म देखने में तो लगता है बहुत यूजफुल है, लेकिन यूज करेंगे कहाँ कहाँ, राइट? ये मेजर क्वेश्चन है कि सर यूज कहाँ करेंगे। हमेशा ध्यान रखो कहीं भी क्वेश्चन में ये दे रखा है किसी भी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक बार पैरामीटर अलोंग द लाइन, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसी लाइन के अलोंग एक बार पैरामेट्रिक के बारे में जरूर सोचो। ठीक है, क्यों बच्चे? क्योंकि जो इसमें R आता है वो क्या है, फिक्स पॉइंट से R डिस्टेंस है। आई बात समझ में, फिक्स पॉइंट से R डिस्टेंस है। तो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में आया है तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आना चाहिए कि एक बार इसके बारे में अपन सोच के देखते हैं, क्या पता लग जाए। अगर ये लग जाएगा ना, हमेशा 5 मिनट बचेगा। तो इसमें क्या है, पूछा है इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो मैंने 545 डिग्री पे इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक मैंने क्या किया, पॉइंट ले लिया। R हमें पता नहीं है, R निकालना है। अब R डिस्टेंस पे जो आपने
एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट के बारे में कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये वो आर निकालना है, कोई एक और कंडीशन दिया हो जिससे आर निकाल पाए, तो अपना सारा काम हो जाएगा। तो दे रखा है, बोला है कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक लाइन ये है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिख लिया, जनरल पॉइंट आर के टर्म में। उस पॉइंट के बारे में खास बात क्या है, इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करा दिया आपने, आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू निगेटिव आई है, अपने को क्या है, डिस्टेंस से मतलब है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आंसर इज 3√2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो दैट हेल्प होगा। कभी कभी क्या वो होगा बच्चे, आपसे ऐसे पूछ देंगे, ध्यान से सुनना। एक कर्व दे दिया मैंने, मान लो क्वाड्रेटिक टाइप का है, ठीक है। मैंने बोल दिया एक लाइन है, मान लो ये किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इसका पॉइंट मैंने दे दिया x1, y1। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? एक पॉइंट दे रखा है, ये लाइन कोई L दे रखा है, ये कोई कर्व है fx, अपने को पता नहीं है। दिस लाइन इंटरसेक्ट एट A and B। तो क्वेश्चन बोला जाएगा आपके, ओके, there is a line which is inclined at theta with the x-axis and intersecting the curve at A and B. Find the product of distance। मतलब अगर इसको मैं O बोलूं तो आपसे पूछेंगे कि OA into OB क्या होगा, ठीक है। OA into OB क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना, 1 मिनट का क्वेश्चन है। कैसे बच्चा, ये पॉइंट पता है तो किसी डिस्टेंस, जनरल डिस्टेंस r पे एक पॉइंट लिख सकते हो क्या? क्या आएगा, x1 प्लस r cos थीटा कॉमा x2 प्लस y1 प्लस r sin थीटा। आ गया क्या? आ गया। अब ये ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने बोला अच्छा मान लो मेरा कर्व दे रखा है कुछ इस टाइप का, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, या कुछ ऐसा दे रखा है, ये वाला दे रखा है ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि अगर ये लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, r की 2 अलग अलग वैल्यू आएगी। तो मैंने इस पॉइंट को क्या है, इस पॉइंट को सीधे इसमें डाल दिया, इस पॉइंट को इसमें डाल दिया। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनो, इसमें सिर्फ अननोन क्या है, r है, थीटा पता है आपको, y1 पता है, r अननोन है। तो जब आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, r² प्लस r प्लस k मतलब इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, r² एक क्वाड्रेटिक बनेगा। ध्यान से सुनो, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे बच्चे, r1 एंड r2। अगर आप याद करो तो ये पूछा क्या है, ये एक रूट होगा r1 और ये दूसरा रूट r2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, ये पूछा है, आंसर आ गया। सेहान समझ में आया नहीं आया? सीधा आ गया, आई बात समझ में? हाँ, लॉजिक समझ में आ रहा है? डिफरेंस भी पूछता तो यहां से निकाल सकते हो, और क्या। क्लियर? तो देख रहे हो मजे, जादू है। देखो बच्चे, अब 2 पैरेलल लाइन मान लो, ये सारे के सारे लिख लो, 2 पैरेलल लाइन होगा तो आपको पता है इसका इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसका ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस d निकालना है। d हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अगर पॉइंट और लाइन के बीच में, मतलब क्या है, आपके पास कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये कोई पॉइंट दे रखा है h, k, तो ये डिस्टेंस d निकालनी है। इसका फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ ah प्लस bk प्लस c डिवाइडेड बाई √a²।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या है, पॉइंट को लाइन में डाल दो और एच और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपके पास चार लाइन है, ध्यान से देखो। y1 इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, एम वन एक्स प्लस सी वन, y2 इक्वल्स टू एम टू एक्स प्लस सी टू, नहीं एम वन एक्स प्लस सी टू, y3 इक्वल्स टू, सारे ऐसे y ही हैं, चलो एम टू एक्स प्लस डी वन, y4 इज इक्वल्स टू एम टू एक्स प्लस डी टू। ठीक है बच्चे? अरे बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, ये क्या होगा ना, ये एक बनेगा पैरेललोग्राम, राइट? ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर आपसे ये पैरेललोग्राम बना यहाँ पे ए बी सी डी, किसी ने पूछा इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया का सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, C1 माइनस C2 D1 माइनस D2 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, खत्म। क्या है बच्चे? ये वाला है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है तो उसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम कैसे है? सीधा सा दिख रहा है ना, दो पैरेलल लाइन M1 M2, M1 M1 पैरेलल लाइन, M2 M2 पैरेलल लाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, इमेज है आपके पास, मान लो ये, मैं पहले ये कंडीशन लिख देता हूं फिर यहाँ पे एक लाइन है, ये पॉइंट है x1 y1, कोई पॉइंट है P पॉइंट, तो ये इमेज है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो x लिख देते हैं। इमेज का फॉर्मूला लिख लो, इमेज x माइनस x1 बाई ए, लाइन इज x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, y माइनस y1 इज b माइनस 2 इंटू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डोंट हैव टाइम टू डिराइव, खुद निकाल लेना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया ये। अगेन बच्चे आपके पास में एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये L1 है, ये L2 है, एंगल बाइसेक्टर। इसका है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये आपका B1 आएगा, इधर कहीं B2 आएगा। अब ध्यान से देखो, इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन सिंपल सा होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। एक चीज देखना बच्चे, इसमें आपसे पूछते हैं, देखो बाइसेक्टर दो आएंगे, राइट? पता है ऑब्वियसली, एक एक्यूट आएगा, एक ऑब्ट्यूस आएगा। आपको क्या करना है, पहले भी लॉजिक बता चुका हूं, A1 A2 B1 B2 निकालो। ठीक है, इट्स साइन विल गिव, क्या देगा बताओ? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। क्या है इसका मीनिंग कि A1 A2 B1 B2 निकालो, अगर ये प्लस आया तो यहाँ पे प्लस लोगे तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर आएगा, अगर माइनस, अगर प्लस वाला ऑब्ट्यूस आया तो दूसरा बच गया, वो एक्यूट आएगा। अरे इसका मतलब है ना, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ सब वेक्टर में सब, उसके बारे में अपन सॉल्व करेंगे। इसके आगे कल मैं कुछ क्वेश्चन एक दो कराऊंगा, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में, और फिर मैं क्या कराने वाला हूं, ये खत्म हो जाएगा, पेयर ऑफ लाइंस करा दूंगा। पेयर ऑफ लाइंस खत्म हो जाएगा,
देन आफ्टर अपन सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही अपन देखो और क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मैं चाहता हूं थोड़ा गो थ्रू हो जाए, खुद भी कर सकते हो तो आप